बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग कर रहे हैं टॉपिक डेडलॉक का। डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, इवन डेफिनेशंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। डेडलॉक की कुछ सिनेरियोज़ होते हैं, डेडलॉक की कुछ कंडीशंस होती हैं। वो अगर आप लोगों को याद हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो भी एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। डेडलॉक का मतलब क्या होता है, आसान से एक अल्फाज में समझ लें। देखें, दो प्रोसेसेस हैं और दो प्रोसेसेस किसी ऐसे इवेंट के वेट में हैं जिसने कभी भी नहीं होना। ठीक है, जिस तरह इतना से चलें एक इस तरह एग्जांपल कर लें कि जो एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर नहीं जा रही। क्योंकि वो इसके घर नहीं आती, नाराज़ हो के ना कि ये नहीं आती तो मैं इसके घर नहीं जाती। तो ये आ नहीं रही और अब ये जा भी नहीं रही। तो जब ये दोनों एक दूसरे के स्टेट में आ जाएंगी ना, ये अब किस इवेंट के इंतज़ार में कि वो आए तो मैं जाऊंगी, और वो आएगी नहीं, मतलब वो इवेंट होगा नहीं, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? डेडलॉक की कंडीशन होगी। ठीक है, थोड़ी ये बात समझ आ गई है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जिस तरह आप लोग जाते हैं एटीएम पे और एटीएम कहता है कि पिन दो, और आपको पिन याद नहीं है या पिन आपको आता नहीं है, तो इसकी भी यही है वो चीज़, वो वेट कर रहा है पिन का और आपके पास पिन नहीं है। तो एक ऐसे इवेंट का आप दोनों प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं जो कभी भी नहीं हो सकता, तो एक डेडलॉक की कंडीशन है। ठीक है जी, ये एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर इस तरह की एग्जांपल होती है कि समझ लें कि एक कंप्यूटर है और वो यूज़ कर रहा है एक प्रिंटर। ठीक है, उसको साथ ही ज़रूरत पड़ गई है स्पीकर की भी। ठीक है, इसको छोड़ दें यहाँ पे। लेकिन जो स्पीकर है ना, वो दूसरे कंप्यूटर के पास है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी समझें। एक कंप्यूटर के पास प्रिंटर है, दूसरे कंप्यूटर के पास स्पीकर है। ये कंप्यूटर कहता है कि मैं प्रिंटर को खाली कर दूंगा अगर मुझे एक दफ़ा स्पीकर मिल जाए, और ये कहता है कि मैं स्पीकर को खाली कर दूंगा अगर मुझे दफ़ा प्रिंटर मिल जाए। तो ये ना प्रिंटर को छोड़ रहा है ना ये स्पीकर को छोड़ रहा है, तो ये एक डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है। एक ऐसी चीज़ के बारे में हम वेट कर रहे हैं जो हैपन नहीं हो सकती। ठीक है, ये बस एक छोटी सी चीज़ है। रिसोर्सेज कहते हैं वैसे स्पीकर और इन चीज़ों को रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, जब रिसोर्सेज के लिए कोई कंप्यूटर वेट करता है कि दूसरा कंप्यूटर छोड़ेगा तो मैं लूँगा, तो वो नहीं छोड़ता, और नहीं छोड़ने के चक्कर में क्या हो जाता है जी कि वो डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। अब डेडलॉक की कंडीशन के अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हों तब ही ये होता है, डेडलॉक होता है, वरना डेडलॉक वो कंसिडर नहीं होता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास नॉन प्रियम्प्टिव होना चाहिए, या नो प्रियम्पशंस। तीसरी आ जाती है हमारे पास चीज़ होल्ड एंड वेट। फोर्थ आ जाती है हमारे पास सर्कुलर वेट। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह के कि अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये जो प्रिंटर है ना, ये ऐसा रिसोर्स होना चाहिए, मतलब प्रिंटर है, स्पीकर है, वो कोई ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो। मतलब ये कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2। कंप्यूटर 1 जो है वो इसके इंतज़ार में बैठा हुआ है और ये इसके साथ अटैच्ड है, और कंप्यूटर 2 अटैच है स्पीकर के साथ। ठीक है, ये इस तरह कंप्यूटर 1 वेट कर रहा है स्पीकर का और C2 वेट कर रहा है प्रिंटर का। ठीक, अब ऐसा ना हो कि प्रिंटर जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ना हो। मतलब ये कि वो कहे कि ठीक, उसके अंदर ऐसा प्रोसीजर हो कि वो दो कंप्यूटर्स को एडजस्ट कर ले। अगर ये इसके साथ एडजस्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल C2 इसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये तो फिर डेडलॉक ख़त्म हो गया ना, डेडलॉक तो ना रहा। ठीक है, तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं होना चाहिए जिसके अंदर वो जो कंप्यूटर जो लड़ रहे हैं ना आपस में, वो कहीं किसी एक के साथ अटैच ही हो जाए। ठीक है, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए। रिसोर्सेज को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। MCQs यहाँ पे आ जाते हैं कि किस चीज़ को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर
डेडलॉक होता है या नहीं होता? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर हो तो डेडलॉक होता है, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो तो डेडलॉक नहीं होता। नॉन प्रियम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्स को छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो कि बस ये मेरे पास आ गया तो आ गया, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरी शर्त नहीं पूरी होती, मतलब मुझे दूसरा रिसोर्स नहीं मिलता। ठीक है, नो प्रियम्पशंस। नो प्रियम्पशंस मतलब रिलीज़ नहीं करना अपना, आपने अपना वो जो रिसोर्स है। होल्ड एंड वेट का भी एग्जैक्टली यही मतलब होता है कि आपने तब तक अपनी चीज़ को पकड़ के रखना जब तक आपको अपनी वो डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड चीज़ मिल नहीं जाती, तब तक आपने अपने रिसोर्स को छोड़ना नहीं है।